हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन यूनिवर्स की। आप जानते हैं इसकी जो मूवी आने वाली है द बैटमैन 2, वो 2026 में डिले हो गई है। तो अब खबर निकल के आ रही है कि इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में स्टार्ट होगी और इस साल के एंड तक हमको कई सारी कास्टिंग न्यूज़ मिल सकती हैं, यानी कौन से नए एक्टर द बैटमैन 2 मूवी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपडेट शायद ईयर के एंड तक आने लग जाएगी। अच्छा, बहुत से एक्टर्स का नाम घूमता रहता है कि वो रॉबर्ट पैटिंसन की यूनिवर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन गाइज एक नाम बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है, वो है जॉश हार्टनेट। इनका नाम निकल के आ रहा है कि ये शायद द बैटमैन 2 मूवी में नज़र आ सकते हैं, टू फेस यानी कि हार्वी डेंट के रोल के तौर पे। अच्छा गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, हार्वी डेंट का जो कैरेक्टर है उसकी द बैटमैन 2 में अपीयर होने की चांसेस बहुत ज्यादा सॉलिड हैं। आप ये समझ सकते हैं कि 99% चांसेस है कि हार्वी डेंट का कैरेक्टर अपीयर हो सकता है द बैटमैन 2 में। उसके पीछे रीजन ये है, द बैटमैन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो कोल्सन का कैरेक्टर था, जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी था, वो मारा जाता है। प्लस आप जानते हैं द बैटमैन में हमको ये भी पता चलता है कि गॉथम की मेयर जो है वो चेंज हो जाती हैं और वो ये प्रॉमिस करती हैं कि वो नए चेंजेस लेके आएंगी सिटी में। तो जो हार्वी डेंट है वो एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है जिसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। तो बहुत ज़्यादा सॉलिड चांसेस हैं कि हार्वी डेंट का कैरेक्टर अपीयर हो सकता है द बैटमैन 2 में। लेकिन क्या जॉश हार्टनेट प्ले करेंगे हार्वी डेंट का रोल या नहीं, ये तो फिलहाल हम कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि मैट रिव्स के मामले में गाइज ये चीज़ होती है कि वो कभी कभी डाइवर्जन यूज़ करते हैं एक तरीके से रियल न्यूज़ को छुपाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा द बैटमैन के फर्स्ट पार्ट में काफ़ी पहले ये पता चल गया था कि बैरी क्वेन अपीयर होंगे बैटमैन में, लेकिन किसी को ये नहीं पता था ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। खबर ये उड़ाई गई थी कि वो दरअसल मैड हैटर प्ले कर रहे हैं। बहुत से स्कूपर ने भी कहा कि हाँ, उनको भी अंदर से खबर मिल रही है कि वो मैड हैटर प्ले कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला स्कूपर्स की न्यूज़ पूरे तरीके से झूठ थी और बैरी क्विन दरअसल जोकर का रोल प्ले कर रहे हैं। काफ़ी बाद में जाके पता चला था। तो ये डाइवर्जन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मैट रिव्स। तो सवाल यह है, क्या जॉश हार्टनेट सच में हार्वी डेंट का रोल प्ले कर रहे हैं या वो कोई और रोल प्ले कर रहे हैं अगर वो इस मूवी में अपीयर होने वाले हैं तो। हालांकि एक्टर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो देखते हैं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन बाद में आती है तभी आप बिलीव करिएगा इन रिपोर्ट्स को। दूसरी अपडेट की बात करें तो एक्वामैन 2 द लॉस्ट किंगडम को HBO मैक्स पे भी रिलीज़ किया गया और इसके जो रेटिंग्स हैं वो निकल के आई हैं और ये कहा जा रहा है कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है स्ट्रीमिंग पे, यानी जो व्यूअरशिप नंबर्स हैं वो एक्वामैन 2 के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मैंने आपको बताया था जब मैंने इस मूवी का रिव्यू किया था कि DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स भले ही जनरल ऑडियंस का कॉन्फिडेंस खो चुका है, लेकिन एक्वामैन 2 क्रिसमस वीकेंड की वजह से ठीक ठाक चल जाएगी बॉक्स ऑफिस पे। एंड इन द लॉन्ग रन जब इसको डिजिटल पे रिलीज किया जाएगा, स्ट्रीमिंग पे रिलीज किया जाएगा, तो ऑडियंस इस मूवी को अप्रिशिएट करेगी। यही चीज़ फ्लैश के साथ भी हुई कि डिजिटल सेल्स बहुत अच्छी रहे, व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी उसको मिली स्ट्रीमिंग पे, और वही चीज़ एक्वामैन 2 के साथ भी हो रही है। तो एज ए DC फैन हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की चीज़ क्या हो सकती है कि कोई DC की मूवी है या शो है उसको पब्लिक पसंद कर रही है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई। तीसरी अपडेट की बात करें तो जो सुपरमैन मूवी है DC यूनिवर्स की, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एटलांटा में जो इसकी फिल्मिंग चल रही है उसके दौरान एक एक्शन सीन फिल्म किया गया था जिसमें साउथ एशियन और एशियन एथनिसिटी के एक्टर्स को हायर किया गया था। ये खबर निकल के आ रही है कि वहां पे एक एक्शन सीन फिल्म किया गया है। और गाइज एक और चीज़, ये एशियन और साउथ एशियन इथनिसिटी के एक्टर्स को क्यों हायर किया गया है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो सुपरमैन होगा डेविड कॉन्सवेट का, उसको मूवी में ये दिखाया जाएगा कि वो पूरे वर्ल्ड में कई जगह जाकर लोगों की मदद करेगा, क्योंकि आप जानते हैं सुपरमैन पूरे वर्ल्ड का सुपर हीरो है। तो शायद ये चीज़ जेम्स गन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेविड कॉन्सवेट का जो सुपरमैन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जाके लोगों की मदद कर रहा है। प्रॉपर सीन्स हमको दिखाए जाएंगे कि वो जाके लोगों की मदद कर रहा है। DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने भी ये चीज़ करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में कुछ ग्लिम्सेस हमको दिखाए गए, प्रॉपर पूरे सीन्स नहीं दिखाए गए, कुछ ग्लिम्सेस दिखाए गए। आपको याद होगा कि सुपरमैन जाके मेक्सिको में लोगों की मदद करता है, रशिया का सीन दिखाया गया है जहाँ पे वो एक रॉकेट को गिरने से बचाता है, लेकिन वो छोटे छोटे ग्लिम्सेस थे। लेकिन शायद DC यूनिवर्स में हमको ये दिखाया जाए कि एक प्रॉपर फुल ऑन सीन जिसमें डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन जाके मदद कर रहा है लोगों की। जेम्स गन ने आगे अपनी इंस्टा स्टोरी पे डेड मैन जो एक DC का कैरेक्टर है और जस्टिस लीग डार्क का मेंबर भी है, उसकी पिक लगाई थी। तो लोगों का कहना है शायद डेड मैन का कैरेक्टर DC यूनिवर्स ज्वाइन कर सकता है। अगर आप DC यूनिवर्स
के अपडेट से जुड़े हुए हैं पिछले कई साल से। तो आपको याद होगा पेंडेमिक के अराउंड जब जे अब्राम्स ने नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वार्नर ब्रदर्स के साथ, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो कॉन्स्टेंटीन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जटैना का प्रोजेक्ट बनाएंगे, सुपरमैन का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जस्टिस लीग डार्क की मूवी बनाएंगे, ये तीर मारेंगे वो तीर मारेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो ये जो डेडमैन का प्रोजेक्ट है, इसकी आइडिया और तैयारी तो वार्नर ब्रदर्स काफ़ी पहले से कर रहा था, पुरानी रिजीम भी उसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन कभी कोई फ्रूटफुल हमको चीज़ देखने को नहीं मिली। लेकिन जेम्स गन, जैसा कि आप जानते हैं, स्वाम्प थिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स के चैप्टर 1 में। तो एक तरीके से लग रहा है कि शायद जस्टिस लीग डार्क की तरफ हमको एक प्रोजेक्ट मिल सकता है, उसके लिए शायद डेडमैन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जेम्स गन वैसे भी बी लिस्ट और सी लिस्ट जो कैरेक्टर्स हैं उनको यूज करके उनको हाउस होल्ड नेम्स बना देते हैं। तो अगर डेडमैन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और गाइज, वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं टीन टाइटंस की लाइव एक्शन मूवी बनने वाली है डीसी यूनिवर्स में, तो गाइज आप जरूर बताइएगा कि साइबॉर्ग के रोल के लिए कौन सा हॉलीवुड एक्टर बेस्ट रहेगा, यानी किस हॉलीवुड एक्टर को साइबॉर्ग प्ले करना चाहिए डीसी यूनिवर्स में। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।